धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोल ले तो विस्फोट, ना बोल ले तो काट दे में चोट। लड़की बोली रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके सर। इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर नहीं हो सके सर। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे, इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। जय हो। प्रेमी बोला आज तो जी पर ऐसे मैं भी थोड़ा झूम लूं। तू हाँ भरे तो तेरा चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के? प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्से क्यों उतार रहा है? मैं तो बहरी कौन, यहाँ पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया नगलाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मुझे लगा माँ से हमारे जा की बात करके आ रहा था। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली, और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली। और उन्होंने 10वें पे मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी फिर से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। वाह। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आगे पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे सो आपके चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में हूँ हो, 4 काम तो रह रही है 2। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तभी मान जाओ, ये तो पता नहीं के कर जाएंगे। जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। वाह। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकते थे। बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर में आओ, खत्म करें इनका राग। बाहर चौकीदार ताप यहाँ से आग, इन दोनों के वहीं फेरे कर दो। हम अपनी छोरियां ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों के काल दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, स्वागत। फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ, ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में सुहा बोलता जा रहा। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए जी। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई। और ये प्रेम कहानी ये थे आदरणीय अरुण जेमिनी जी। हास्य का सबसे गरिमा में नाम, इनके एक एक शब्द आपके दिल तक उतरा हो तो एक बार रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश पर तालियों से बताएं। समय की सीमाएं हैं, लगभग 1.25 घंटे में इस कार्यक्रम को विराम देना है।
तीन का विशेष है और तीनों ही अपने आप में विशेष हैं। लंबी यात्रा कर कर हमारे बीच पहुंचे हैं दिनेश बावरा जी, गौरव शर्मा जी। दिनेश बावरा जी सोशल मीडिया पर इन दिनों सर्वाधिक अतिरिक्त जवाबदारी है, लेकिन मैं आ चुका हूँ। अब मैं गोरखपुर से हूँ, आप राजस्थान से हो। मारवाड़ी आदमी में और उत्तर प्रदेश के आदमी में एक लाइन का अंतर है। मारवाड़ी आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, उत्तर प्रदेश का आदमी इनकाउंटर करके धंधा। थोड़ा और देर अगर हम हो गए होते तो आज सबसे कम उम्र के कवि अरुण जेटली जी होते, उसके बाद विनोद चौहान जी होते, उसके बाद हम वरिष्ठ के क्रम में आते। तो भगवान अगर चाह लेता किसी को बड़ा बनाना तो आपका मंच बना देता। आप लोग तो क्या प्यारे लोग हैं भाई साहब। मैं आपको ये बता रहा था, मेरी अतिरिक्त इज्जत करिए आप, क्योंकि सारे वीआईपी देवता हम उत्तर प्रदेश वालों के पास हैं। कृष्ण भगवान हमारे पास, राम जी हमारे पास, शिव भगवान काशी विश्वनाथ में हमारे पास। अगर इन तीनों की इज्जत आपने नहीं की तो योगी आदित्यनाथ हमारे पास है। वो इज्जत कैसे की जाती है सिखा देते हैं। नहीं करे तो फिर करना सिखा देते, लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं हैं। मेरे पास जो समय है मैं अच्छी कविता सुनाने के मानसिकता लेकर के आया हूँ। देखिए, वोट चोरी की बात, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हो बुरा मत मानना, हम कवि लोग हैं। पत्रकार और कवि की बात बुरी माननी नहीं चाहिए। बीजेपी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना आदमी हूँ मैं बीजेपी का। कौन बटन दबाओ हमको जिताओ। हमारे अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। मायावती कहती है हाथी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ। जय हो, जय हो, जय हो, जीत नहीं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता जाता है तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद पड़ जाते, इसमें क्या टेंशन है। इस बात पर पुणे में कल ताली बजी थी। अभी हम आपको कोशिश करेंगे ठीक करेंगे, वोट चोरी होगा। अभी मैं बिहार की यात्रा पे था तो एक बुढ़िया माई रो रही थी तो मैं तो भाई रो क्यों नहीं सकती हो भाई। हमारा बिहार हमारा यूपी प्रदेश गर्व करना चाहिए। आप लोग कितना भी कमा लो, 500 1000 करोड़ के आदमी हो जाओ, आपके घर पे वॉचमैन कौन होता है? हम होते हैं। आपके घर दूध कौन पहुंचाता है? हम पहुंचाते हैं। तो आप कमाओ और रक्षा करने की जवाबदारी हम यूपी वालों की है, हम बिहारियों की है। आपकी देखिए, भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव बिल्कुल लेना ही नहीं है। जय हो, जय हो। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, ये महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती हैं। तर्क मेरा अच्छा लगे तो बताना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। लेकिन आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त कर ताली बजाने इतना सा तनाव पालना नहीं। पद्मिनी जी ने पढ़ लिया, बहुत कोई टेंशन की बात नहीं। हम तो छोटी छोटी कविताओं से हास्य पैदा कर लेते हैं। बहुत योग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम तो कहता हूँ कि देखो, जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रेम करो, और तूफान चाहते हो तो विवाह। विवाह में वाह बाद में है, पहले आ है। हाँ बराबर क्यों? लेकिन आप तनाव बिल्कुल मत लेना। मैं छोटी छोटी बातों से आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा, कोई तनाव लेने की जरूरत, क्योंकि ये कविता की महफिल है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ते उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग देखता हूँ। और एक एक हाथ खड़े कर देना, 15 अगस्त का अगर रंग न छूटा हो। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में।
ये वाली ताली पहले बजा देते तो तेरा खून खराबा नहीं करना पड़ता है। जब वो आके घर पे मेरी माँ को करने लगी, मैंने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को तो कंट्रोल करेंगे। हम हरिद्वार छोड़ दिया, हम फिर विदेश का प्लान किया, विदेश जाएंगे। हम विदेश जाने लगे तो मेरी पत्नी जरा पढ़ी लिखी है। एयरपोर्ट पे पानी कैसे पीना है, जो पहली बार ट्रेवल करेगा उसको पता है। दुनिया में नल की टोटी नीचे होती है, एयरपोर्ट पे ऊपर होती है, उल्टा होता है एयरपोर्ट। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कि पानी पीना कैसे है। तो मेरी पत्नी ने बोला बुद्धू ही हो, ऐसे बटन दबाओ पानी आएगा पी लेना। हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया। क्या पानी पीने का मजा ही नहीं आया। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन वाला ही नहीं। बीवी टेक्नोलॉजी का देश है अमेरिका, नाटक मत किया करो, पैर से दबाओ पानी आएगा पैर से। तीसरे एयरपोर्ट पे न हाथ वाला न पैर वाला, दिमाग खराब हो गया। बीवी से ने पूछा कि यहाँ क्या करना, बोले पतिदेव सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे करो अपने आप पानी आएगा। हमने मुंह आगे किया, पानी आया नहीं, सर के ऊपर से निकल गया भाई साहब, क्योंकि हमको मुंह कहाँ करना पता नहीं ना ऐसा। फिर हम गए जहाँ रुके थे, 8 परिवार चूरू जिले के थे वो। अब वहाँ हाथ से दबाया, पैर से दबाया, मुंह भी आगे किया, पानी नहीं आया। तो भाई साहब आए, बोले चूरू जिले का रहने वाला हूँ, क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा पानी कैसे पीना, ऐसा नल की टोटी खोलो ना भाई। अमेरिका में भी हिंदुस्तान जिसने जिंदा रखा है आप लोगों भाई साहब। भैया मैं एक कविता सुनाता हूँ, शायद ये राजस्थान से बेहतर जगह नहीं होगी इस कविता को सुनाने का। एक दावा आप करिएगा कि मेरी नई कविता को आप सुनो, उसके लिए आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। हंसने हंसाने की तो बात मैं करके ही जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सुनिएगा, बड़े मन के साथ सुना रहा हूं कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी। डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम ठहरे हाथ से कभी, हमें मजाक सूझा। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा। हमने कहा आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें तो पानी पिलाते। बोले ना, हम उनके सामने बैठ करके अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं। बोले नहीं, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है, अब वो अपने आप पी लेते हैं। अध्याय समाप्त। वाह वाह वाह। हमने कहा कमाल हो भाई। उसने कहा कमाल हम नहीं, अरे भैया कमाल हम नहीं, कमाल पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है, पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो या जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। एक बात जान करके आपको होगी हैरानी, एक बात जान करके आपको होगी हैरानी, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास में जा रहा होता। वाह, धन्यवाद जो तालियां दी राजा जी, राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक बात आपको और है बतानी, महाभारत के पीछे भी है पानी। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता, उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता, तो इस धरती पर महाभारत ना हुआ होता। अब कोई ताली जरा अगली बात पर रोक करके दिखाएगा तो मैं मानूंगा कि मैं कभी नहीं हूं। एक किस्सा जो राजस्थानी है उसके पीछे भी पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी। फिर रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रखी थी भाई। रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। पानी की लाज रखी ली थी। बड़ा सोचा है, बड़ी खाक छानी है। बहुत बड़े कवि अरुण भैया पे बड़ा सोचा है, बड़ी खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। और अगली पंक्ति पर मेरी तालियां मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छी बात लिखी है। पानी है शायद इसीलिए
जब कभी, शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। वाह। शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी, बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर टोटी, फिर बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे। भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल बचा के रखता है पानी आसमान में, जैसे बादल बचा के रखता है पानी आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे प्यासा बचाता है पानी रेगिस्तान में, जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे पन्यारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए। एक पंक्ति पर ये पहली पंक्ति और आखिरी तक आपको लगे कि पंक्ति अच्छी आई है तो धीरे-धीरे सुनना। जैसे पन्यारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और जैसे बाप बचान लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। वाह 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 वाह। जय हो जय हो जय हो। ईमान के साथ किरदार की हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथ बचाए हैं तो एक उन्हीं बिरादरी का एक कवि गोरखपुर से आकर के पानी बचाने के प्रयास में एक कविता लिखना चाहता है, क्योंकि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सरसून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी कहीं से भी चला जाए तो वापस नहीं आता। अगर आसमान का आशीर्वाद अभी राजस्थान को मिला है तो राजस्थान के लोगों ने अपनी जवाबदारी उस समय भी निभाई है जब धरती के पास आपके पास पानी नहीं था। अब तो ईश्वर आपको पानी दे रहा है तो आपकी जवाबदारी और बड़ी हो जाती है। वाह। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर जगह लूंगा, स्वागत। बहुत मन के साथ अंतिम पंक्ति पढ़ के जगह लूंगा। स्वागत। आपको लगेगा कि दिनेश बावरा की अपील अच्छी है, इस पवित्र मंच पर मुझे आशीर्वाद मिले। निवेदन इतना सा है, न सोना न चांदी न बंगला न कार छोड़ करके जाइए, आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर मेरे सरकार छोड़ करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा की है कि मैंने अच्छी कविता सुनाई आप लोगों के बीच में, आपको अच्छा लगा होगा इस आशा के साथ। वाह। जिस 2020 स्टाइल से दिनेश बाबरा जी को या सुरेश जी साहब आप कहे तो एक बार सबका नंबर आ जाए, फिर अपन ऐसा कर सकते हैं। जोरदार तालियां लगातार कमाल बढ़ता है जा रहा है। इस मुकाम पर हमारे बीच गौरव शर्मा जी मुंबई से, वो शख्सियत कॉर्पोरेट स्टाइल में जो सबसे कम शब्दों में सबसे ज्यादा हंसाने का हुनर रखते हैं। वन लाइनर के रूप में उनकी टैग लाइन, उनकी पहचान है एक लाइन, वन लाइनर का कवि। कॉर्पोरेट के दुनिया में सर्वाधिक ये बड़े कवि बैठे अरुण जेमिनी जी, विनीत चौहान जी, इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि हम कवियों को गर्व है कि हिंदुस्तान से कोई कवि विदेश सर्वाधिक प्रवासियों को फंसाने हिंदुस्तान की भाषा लेकर, संस्कार लेकर गए हैं तो वो गौरव शर्मा जी होते हैं। 37 कंट्रीज की लगातार कई बार यात्रा, 6 से ज्यादा पासपोर्ट जिनके भर चुके हैं, वो गौरव शर्मा जी आज हमारे बीच हैं। एक बार सारा सदन अपने मेहमान का स्वागत करो, हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ गौरव शर्मा जी। बड़े मुशायरों का संचालन जो व्यक्ति करते हैं, बड़े कार्यक्रमों का संचालन जो करते हैं, आप प्रबुद्ध लोगों के बीच, साहित्यकारों की धरा के बीच गौरव शर्मा जी। चलिए साहब, यहाँ बैठे हुए सभी मेहमानों को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मेरा परिचय दिया, हास्य कवि हूँ, वन लाइनर कवि हूँ। कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी हास्य की बातों से आपको हंसाऊं। निवेदन आपसे केवल इतना है कि जहाँ भी अच्छा लगे अपनी तालियों के साथ, अपने ठहाकों के साथ मुझे बताते रहना। मैं तो देखिए यहीं का हूँ।
की देवता है। दूसरी बोली तू नसीबदार है, हमारा तो जीवता है। मारवाड़ी होने के नाते मैंने मारवाड़ी आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन बनाई है। अच्छी लगे तो यहाँ से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना सच्चा मारवाड़ी कौन होता है। मैं बताता हूँ। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे मरवादा आपनों का ही लेवा है। तालियों का घनत्व कम है। आप बताना सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसता हंसता झूठ बोलो तो भी 5 मिनट को फायदो। अपनी तो भाषा में जादू है साहब। वो एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलो कयाम को लाग रही हूँ। समझ में आई बात? थोड़ा जोर से बोलो। एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलो कयाम को लाग रही हूँ। अब पत्नी को जवाब सुनकर भी आदमी को तो फ्यूज ही उड़ गयो। पत्नी बोली अयान का लाग लिया और फाटेड़ा मोजा मसा रूटो बाढ़ निकल गयो। मारवाड़ी भाषा का जादू है साहब। आप बताओ शोले अगर मारवाड़ी में बनती तो और बड़ा रिकॉर्ड बनाती, क्योंकि डायलॉग ही ऐसे होते। कितना आदमी आ रहा काया मेरो को नहीं सरदार मत तो लुगाया का भी देख लो। मारवाड़ी आदमी की एक खासियत गुटका मुंह में रहता है। हमको लगता है मूलचंद माणिकचंद हमारे रिश्तेदार हैं, इनको आगे बढ़ाओ और मिराज तो बुआ का लड़का इसे चबा चबा के एस्टेब्लिश करो। वो पिछले बजट में गुटका महंगा हो गया तो मेरे एक साधु भाई है जो झुंझुनू में ही रहते हैं यहाँ पर। साधु भाई का मतलब आप समझते हैं ना, एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। तो आप मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी देखना। मैंने अपने साधु भाई से कहा गुटका महंगा हो गया, आप क्या करोगे? उनका जवाब सुनना। बोले करनो क्या है भाई जी, 2 घंटा बाद थूकांगा। इतना शानदार जवाब एक मारवाड़ी आदमी दे सकता साहब। मारवाड़ी भाषा का जादू है। नई नवेली दुल्हन से सास ने कहा बीननी तो न रसोई में क्या आवे? बीननी बोली पसीनों और चक्कर। कमाल के होते मारवाड़ी लोग। किसी भी बात को लेकर 2-2 घंटे भाव ताव कर लेंगे और उस बहस में हर दूसरी लाइन यही होगी बात पिसा की कौन है जी? बात पिसा की कौन है? जबकि सारी बात पैसे की होती है। एक सच्चे मारवाड़ी की भगवान से प्रार्थना देखना और अच्छा लगे तो मुझे बताना। एक सच्चे मारवाड़ी की भगवान से प्रार्थना, हे मेरा 33 करोड़ देवी देवता, मैंने थारा से कुछ नहीं चाहा, बस थे सब 1-1 रुपये दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाओ। तालियां इसलिए ज्यादा होनी चाहिए कि बिना 1 रुपया मांगे करोड़पति बनने का नुस्खा सिर्फ हमारे पास है। और अपनी हाजिर जवाबी तो लाजवाब है। पत्नी बोली अजी उठ जाओ मैं चाय बनाऊं हूँ। पति बोला तो बनाना मत मुझको टोपिया में सोती हूँ। बच्चा बड़ों की नहीं, बच्चों की हाजिर जवाबी का भी कमाल की है। वो एक बच्चा स्कूल में लेट गया, मास्टर जी ने कहा कल क्यों नहीं आए? अब बच्चा मारवाड़ी था, बोला जो आया वे तो कलेक्टर बन गया क्या? साउथ में तमिलनाडु में भरपूर बुद्धि बांटी। आपने देखा होगा साउथ के लोग कितने बुद्धिशाली होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो सालों से साउथ इंडियन ही बनते आए हैं। तमिलनाडु में भरपूर बुद्धि बांटी, ऊपर आए कर्नाटक में भरपूर बुद्धि बांटी, राजस्थान आए भरपूर बुद्धि बांटी, स्टॉक खत्म हो गया। पंजाब और हरियाणा ऐसे ही रह गए। तो राजस्थान वो खुशकिस्मत राज्य है जिसके हिस्से में सौंदर्य भी आया है, बुद्धि भी आई है, महाराणा प्रताप की वीरता भी आई है और कर्नाधार का त्याग भी आया है। अच्छा, हरियाणा के पीछे ही बैठे वो भी ताली। और अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक बार ऑपरेशन सिंदूर के लिए जोरदार तालियां।
और इस युद्ध में भारतीय मीडिया तौबा तौबा, समझ में नहीं आ रहा था युद्ध की खबरें चल रही या खबरों का युद्ध। न्यूज चैनल के एंकर इतने जोश में थे कि उन्होंने एक ही रात में पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। वो तो और आगे जाने वाले थे, किसी ने रोका, आगे अफगानिस्तान है भाई। लेकिन धन्य है भारतीय सेना, वो आतंकवादी कलमा पढ़ने को बोल रहे थे, हमारी सेना के जवान 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर शिव तांडव सुनाकर आ गए। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने चाइना से खरीदा था। बताइए, पाकिस्तान ने चीन जैसे लाला पर भरोसा किया जिसने एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर छतरी पकड़ा दी। पाकिस्तान ने चीन से जो एयर सिस्टम खरीदा उसमें एयर की सिस्टम था ही नहीं। जैसे 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में 7 रुपए की हवा होती है। लेकिन अब मुझे तालियां आपकी चाहिए। मैं आप सबकी तरफ से पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों, ये तो केवल ऑपरेशन सिंदूर था जिसने 2 दिन में तुम्हारे देश में खलबली मचा दी। सिर्फ सिंदूर ने, याद रखना हमारे यहाँ 16 श्रृंगार होते हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना 15 अभी करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। लेकिन भारतीय चैनलों ने इतना प्रेशर डाला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। हालत ये हो गई थी कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जाकर कर देते थे। और अब हालत ये, दुनिया हाथ जोड़ जोड़कर पुतिन से शांति की अपील कर रही है और पुतिन हाथ जोड़ जोड़कर भारतीय चैनलों से। वो मेरी पत्नी युद्ध देख रही थी, एक दिन युद्ध देखते देखते बोली, ये रशिया और यूक्रेन को जब साथ साथ ही रहना है तो आपस में लड़ क्यों रहे? मैंने कहा यही बात मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा लगता, पत्नी पीड़ित बहुत बैठे हैं ना। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए मेरी शादी को 15 साल हो गए। शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी को फुल मेकअप में देखा, खुशी से पागल हो गया। अगले दिन बिना मेकअप के देखा, सचमुच पागल हो गया। अच्छा, मैं जानता हूँ यहाँ सारे शादीशुदा लोग बैठे, पति जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ता है वो है पत्नियों की शॉपिंग। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पिछले संडे में खून के आंसू रोया हूँ। 4 घंटे तक ये मॉल, वो मॉल, मेगा मॉल, मैक्सस मॉल, ओबेरॉय मॉल, टोबेरॉय मॉल, 4 घंटे तक इस मॉल से उस मॉल घुमाती हुई और आखिर में फुटपाथ की दुकान से एक जोड़ी चप्पल खरीदी। उस चप्पल वाले ने भी अगले दिन अपनी दुकान ही उठा ली। उसकी दुकान का एक एक डब्बा खुलवाया, इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है। 10 मिनट में पूरी दुकान हल्दी घाटी का मैदान हो गई। चारों तरफ खुले हुए डब्बे ही डब्बे जैसे देख लिया। आखिर में बोली, इस डब्बे में क्या है? दुकानदार हाथ जोड़कर रोता हुआ बोला, बहन जी ये मेरे लंच का डब्बा है, आपके कारण सुबह से खाना नहीं खाया। आखिर में एक चप्पल पहनकर बोली, बस यही फिट आई। वो और जोर से रोने लगा, बोला, देवी माँ ये वही है जो तू पहनकर आई। बहुत ही पत्ते पीड़ित रहते हैं। छोटी छोटी बातें। आइए मित्रों में एक कविता, क्योंकि दिनेश ने बड़ी प्यारी कविता सुनी। लेकिन साहब अपन मारवाड़ी में, सच कह रहा हूं, मारवाड़ी आदमी को टेंशन नहीं करनी चाहिए। हम 22 घंटे की यात्रा के बाद यहाँ पर आए हैं। हमारी थकान केवल आपकी तालियां दूर करेगी। मारवाड़ी आदमी किसी तरह का रिस्क नहीं लेता, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ लोग ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कि जिसने दुनिया की पहली घड़ी बनाई होगी उसने टाइम कैसे मिलाया होगा। लेकिन मारवाड़ी आदमी केवल ये सोच सोच के परेशान रहता है कि जिसने पहली बार दही जमाया होगा वो चावल काम से लाया होगा। तो मारवाड़ी लोग हैं, अपन मस्त रहिए। मैं एक कविता इस दौर में स्वागत सर आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इन दिनों बहुत वायरल है कि बस समय की एक सीमा है। 2020 के दौर में हम हैं। 2020 का क्रेज हमारे देश में आप जानते हैं। वो एक 75 साल के बुजुर्ग टीवी के सामने बैठे हुए थे, बोल रहे थे, मार चौका मार छक्का ले विकेट।
मैंने कहा मार चौका मार छक्का ले विकेट। दादाजी आप कौन सी टीम की तरफ हो? बोले किसी भी टीम की तरफ नहीं, मुझे तो बस चेयर गर्ल का डांस देखना है। तो ये 2020 का फॉर्मेट है। आइए कविता की भूमिका ये, क्योंकि बहुत अच्छे अग्रिम पंक्ति में बड़े अच्छे थे महनीय लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपके रतनगढ़ के रतन, जिनका जिक्र किया है हरीश जी ने, और अमित मंगलहारा जो खुद श्रेष्ठ कवि है, संचालक है, अच्छे प्रस्तोता है, सब आज हमें सुन रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कवि चाहिए जो है उसी में आनंदित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन छोटा है, दरअसल हम जीना देर से शुरू करते हैं। बस ये कविता की भूमिका है, आनंद लीजिएगा। जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हमें चाहिए उसके बीच में हमेशा एक अंतर रहता है। इस अंतर को कम करने की जद्दोजहद का नाम ही जिंदगी है। आनंद लीजिएगा। वाह 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 वाह। कि बचपन में हम पैदल स्कूल जाते थे, वहीं कुछ दोस्त साइकिल पर आते थे। उन्हें देख एक कसक हड़पल होती, काश अपने पास भी साइकिल होती। मन मचल मचल कर अधूरी इच्छा की माला जपता रहा, बचपन साइकिल की आस लिए इन दो पैरों से नपता रहा। मन मचल मचल कर अधूरी इच्छा की माला जपता रहा, बचपन साइकिल की आस लिए इन दो पैरों से नपता रहा। और एक दिन बचपन विदा होते होते कही गया, बेटा पैदल और साइकिल का अंतर नहीं गया। वाह 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 गौरव जी। और एक दिन बचपन विदा होते होते कही गया, बेटा पैदल और साइकिल का अंतर नहीं गया। और आखिर एक दिन मन की बगिया खिली। 10वीं पास पर कॉलेज जाने लगे तो देखा वही दोस्त अब बाइक पर आने लगे। अब हम धसक से साइकिल पर कॉलेज जाने लगे तो देखा वही दोस्त अब बाइक पर आने लगे। और वो अपनी बाइक के साथ घर घर आते और हम अपनी साइकिल गाते रहे। हम हसरत से बाइक को देख साइकिल चलाते रहे। डिग्री हाथ में रखते हुए कॉलेज कही गया, बेटा साइकिल और बाइक का अंतर रही गया। डिग्री हाथ में रखते हुए कॉलेज कही गया, बेटा साइकिल और बाइक का अंतर रही गया। और ये चिर प्रतीक्षा भी आखिरकार फली। ग्रेजुएशन करने के बाद बाइक मिली, जैसे सूखे को हरियाली मिल गई, जैसे भूखे को थाली मिल गई, जैसे मर्सिडीज मिल जाए ऑटो की सवारी को, जैसे विश्व सुंदरी मिल जाए आजीवन ब्रह्मचारी को। आप खुशी देखिए, जैसे सूखे को हरियाली मिल गई, जैसे भूखे को थाली मिल गई, जैसे मर्सिडीज मिल जाए ऑटो की सवारी को, जैसे विश्व सुंदरी मिल जाए आजीवन ब्रह्मचारी को। और अचानक लगा पूरा जीवन अंधकार में है, जब देखा वही किनारों में अंतर रही जाता है, सुख दुख और धूप छाव में अंतर रही जाता है, जीवन के उतार चढ़ाव में अंतर रही जाता है, स्वप्न और यथार्थ में अंतर रही जाता है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में अंतर सदा है, सनातन है, निरंतर है। इसमें खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अंतर सदा है, सर्वदा है, निरंतर है। इसमें खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बेवजह जिंदगी में तनाव मत लीजिए, जिस हाल में है उस हाल में खुश रहना सीख लीजिए। मंच पर होना ही मंच का रोम रोम से राष्ट्रभक्त होना है। उस व्यक्तित्व को आदरणीय रेणुका साहब हम सुनने जा रहे हैं। एक